So I'm going to start today's class. First point for today's class, first point is, you can note it down. Just wait करना, थोड़ा सा सेटिंग करना है. You can note down first point of today's class. The topic here is इलेक्ट्रिक फील्ड. आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे. यहाँ पे यू नो अबाउट मैग्नेटिक फील्ड आई थिंक, या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या था वो भी जान लो. दिस इज अ मैग्नेट and surrounding the magnet there is a region where influence of the magnet is there. Surrounding the magnet there is a region where influence of the magnet is there. अगर इस region में आप आयरन या फिर कोबाल्ट या फिर निकल लेके आते हो तो ये आयरन कोबाल्ट निकल will be attracted in this region. If you bring another magnet, एक दूसरा मैग्नेट आप अगर लेके आते हो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ के पास में, साउथ पोल अवे फ्रॉम दैट, सो देन ऑल्सो इट विल बी व्हाट अफेक्टेड. और यहाँ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, आप बता सकते हो? रिपल्शन बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. लेकिन इस रीजन के बाहर में इफ यू कीप निकल, iron or cobalt, there will be no force, no influence. तो ये जो रीजन जहां मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली सराउंडिंग अ चार्ज बॉडी, ये एक चार्ज बॉडी है मान लो, एंड दिस इज सपोज टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. और surrounding this charged body there is a region where influence of this charged body is there. if you bring other charged bodies, suppose positive या फिर negative, तो क्या होगा? there will be influence. आप बता सकते हो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? रिपल्शन बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल. और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए होगा अट्रैक्शन. लेकिन इस रीजन से बाहर अगर आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज रखोगे, देन फोर्स विल बी जीरो, नो इन्फ्लुएंस विल बी देयर. एंड दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? इफ आई आस्क यू, अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड इसमें आप क्या बोलेंगे? दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. So अगर आपको पूछा जाए what do you mean by the term electric field, you can note it down. Electric field, it is a region surrounding a charged body, in which any other charged body experiences a force which may be attractive or repulsive. So if I ask you what do you mean by the term electric field is a region surrounding a charged body in which any other charged body experiences force which may be attractive or repulsive. अब आप में से कौन मुझे ये बता सकता है कि यहाँ जो फोर्स का बात हो रहा है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज. ओके, फोर्स जीरो क्यों लिखा है? F equals to 0. हाँ, जीरो मतलब फील्ड के बाहर ये दोनों चार्ज बॉडी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए.
So if I ask you what term is used for force between charged bodies? Electric force. क्या? Electric force. ज्यादा प्रॉपर नहीं है आंसर, कोई और देना इलेक्ट्रिक चाहे? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं है। एनी अदर? Sir, electrostatic force. Electrostatic force is the correct answer. This force is called electrostatic force. This force is called electrostatic force. Okay. So force between charged bodies is called electrostatic force. और एक थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देता हूँ आप लोगों को कि दो चार्ज बॉडी है, एक का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है Q1, दूसरा का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज सपोज टू बी R. तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, उन फोर्स को तो हम लोग जानते हैं क्या बोलना है, उस फोर्स के लिए टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. And this electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charged bodies. And this is inversely proportional to the square of the distance. तो इसका मीनिंग क्या है? The more is the charge, the more is the force. If you increase the magnitude of charge, force between the two charged bodies will increase. लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं, अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया जाए दोनों चार्ज बॉडी के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा? विल इंक्रीज और डिक्रीज? Sir, it will decrease. इट विल डिक्रीज, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आपको मैथमेटिक्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का नॉलेज है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या समझाता है आपको? एक क्वांटिटी को आप अगर इंक्रीज करो, अदर विल आल्सो इंक्रीज. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इफ यू इंक्रीज R, F will decrease. If you increase R, F will decrease. So यहाँ पे मैं बात कर रहा था एक फॉर्मूला के बारे में. हम लोग बात कर रहे थे, एक फॉर्मूला डेराइवेशन होता है इससे. दैट फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. वैसे तो आपका सिलेबस में डायरेक्टली ये फॉर्मूला है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नॉलेज होना जरूरी है. यहाँ जो फोर्स है, वो फोर्स कौन सा फोर्स है? व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इट इज? Electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक. और K इज अ कांस्टेंट. इस K का वैल्यू फिक्स्ड है, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर SI सिस्टम में. तो आपको जब भी SI यूनिट में न्यूमेरिकल करना है, चार्ज को आप कूलॉम में लोगे, डिस्टेंस को मीटर में लोगे. इन दैट केस K का वैल्यू कितना लेना आपको? 9 into 10 to the power 9. तो अब आप दो चार्ज बॉडी के बीच में कितना फोर्स डेवलप होता है, दैट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड इफ यू नो द डिस्टेंस. K का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है. और द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये भी आपको नॉलेज है, और ये आपको हायर क्लास में मिलेगा एज ये जो मैंने डिराइवेशन किया है फ्रॉम कूलॉम्स लॉ. ओके, तो स्टेटमेंट अभी जरूरत नहीं है आपको. I am discussing, मेरा मेन पॉइंट था अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ आई आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is a region surrounding a charged body in which any other charged body experiences a force which may be attractive or repulsive. Have you understood? यहाँ पे R is representing distance. R is representing distance. Have you understood, all of you, whatever is discussed in regard to electric field? सर Yes, आप एक sir. बार ये Yes, वाला sir. री-एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है. ये डायग्राम. ओके, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला? सर मतलब दोनों में थोड़ा डाउट आया, समझ में मैं कंफ्यूज. मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ. आप अभी कहाँ पे हो? सर घर पे. घर पे ना. तो आपका इन्फ्लुएंस आपका घर में ज्यादा होगा, मतलब उस एरिया में. हाँ सर. तो वो आपका फील्ड है, ठीक है. आपका इन्फ्लुएंस वहां ज्यादा होगा कि नहीं? लेकिन आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस में तो नहीं होगा.
घर से 5 किलोमीटर दूर आपका कोई इन्फ्लुएंस है क्या? ना इतना नहीं। नहीं ना। तो आपका जहां तक इन्फ्लुएंस होता है दैट इज योर फील्ड। एक चार्ज का जहां तक इन्फ्लुएंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेट का जहां तक इन्फ्लुएंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब हाँ सर। आपका इन्फ्लुएंस तो कोई और तरीका का भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? फोर्स। अगर एक मैग्नेट के चारों तरफ कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग लेके आ जाते हैं और वो अगर अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से तो हमको पता चल जाएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड में है, और अगर अट्रैक्ट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। सिमिलरली एक चार्ज बॉडी दूसरा चार्ज बॉडी को अगर अट्रैक्ट या रिपेल करता है देन हम लोग समझ जाएंगे वो उसका वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और अगर अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा मतलब फील्ड से बाहर है। दो अलग अलग चार्ज बॉडी का जब फील्ड इंटरैक्ट करेगा तभी अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस सर। सो आई एम मूविंग टू अनदर टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पॉइंट नंबर 2, एंड दैट पॉइंट नंबर 2 इज electric potential. We are going to discuss about electric potential. Electric potential is denoted by which symbol? V. Electric potential is denoted by symbol V, और electric potential क्या होता है उसको आपको समझने का कोशिश करना है अभी। Q is representing a charge body, और अगर कोई चार्ज मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप पॉजिटिव समझ सकते हो, तो मैं मेंशन कर ही देता हूं इधर, प्लस प्लस साइन मेंशन करने से आप समझ जाओगे दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड सराउंडिंग दिस चार्ज बॉडी देयर इज अ रीजन वेयर इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज बॉडी इज देयर। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पे 2 पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स एंड वाई, ड्यू टू दिस positively charged body where the influence will be more, at point X or at point Y? Sir, point The X. point Y. X. Point X. Point X. Point X पे इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, और आपको ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा होगा कि नहीं? X पे हाँ, फोर्स sir. एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। कोई भी चार्ज बॉडी को अगर हम लोग X पे लाएंगे फिर Y पे ले जाएंगे तो कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा होगा? Sir, X पे. X पे। तो यही इन्फ्लुएंस समझाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में एक और क्वांटिटी को यूज किया जाता है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, वैसे हम लोग फोर्स से समझ जाते हैं, लेकिन एक और फिजिकल क्वांटिटी से इस चीज को समझाया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको आप समझने का कोशिश करना। ये बता दो, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा या डिफरेंट? पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर Different होगा. डिफरेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ एक टेस्ट चार्ज फील्ड के बाहर। अच्छा, ये फील्ड के बाहर फोर्स कितना होता है? Sir, 0. Zero. और फोर्स फील्ड के बाहर जो रीजन होता है उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Infinity. इन्फिनिटी, जहां फोर्स 0 होगा। और ये मैंने कंसीडर किया प्लस क्यू, जो स्मॉल क्यू लिखा है दैट इज अ टेस्ट चार्ज। क्या है वो? टेस्ट चार्ज, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड व्हाट इज टेस्ट चार्ज? अ टेस्ट चार्ज is a unit positive charge. It is unit positive charge. Okay, a test charge is a unit positive charge. Clear? Unit positive का मतलब आप SI यूनिट में आप समझना। कोई बता सकता है SI यूनिट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब किसको समझाया जा रहा है? Anyone? सर कूलम। कितना कूलम? Sir, 1 coulomb. 1 कूलम। गुड। तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या समझेंगे? SI यूनिट में समझेंगे +1 कूलम। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखना, दिमाग तो यूज करना होगा इस चैप्टर को समझने के लिए।
ये चैप्टर पहले स्टार्ट करने का रीजन ही यही है कि मुझे पता है कि यहाँ पे आपको अपना ब्रेन का पूरा रिसोर्सेज यूज करना है, ठीक है। सो अभी तक जो मैंने समझा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने से तो आपको दिमाग में कुछ पिक्चर आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन इज कॉल्ड इंफिनिटी, और इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग फील्ड का अंदर ले जा रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। लेट द वर्क डन बी W फॉर दिस। व्हाट इज द वर्क डन? W. W। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग वो इन्फ्लुएंस को या तो फोर्स का टर्म्स में देख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टर्म्स में देख सकते हैं। अगर ज्यादा वर्क डन होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर वर्क डन कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा। तो ये जो मैंने समझाया, पहले मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूं और वो स्टेटमेंट लिखने के बाद, समझने के बाद हम लोग बात करेंगे। यू नोट डाउन दैट, यू राइट the electric potential at a point, the electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge The electric potential at a point in electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point of the field. From infinity to that point of the field. So if I ask you what is electric potential, तो ये जो बात मैंने समझाया उसी को स्टेटमेंट में लिखा है। तो आप स्टेटमेंट रीडिंग करके जो मैंने समझाया है उसको कंपेयर करके देखो आप, होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने डिस्कस किया और आपको जानना चाहिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले फॉर्मूला जान लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V = W/Q। सो V तो मतलब पता ही आपको, V सिंबल रिप्रेजेंट्स व्हाट हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W सिंबल रिप्रेजेंट्स व्हाट? Work done. Work done. W represents work done. Q represents charge. Okay. तो SI यूनिट W/Q यानी होता है जूल पर कूलम। इसका SI यूनिट को बोला जाता है वोल्ट, कैपिटल V, और इट इज जूल पर कूलम। Okay. So if I ask you what is the SI unit of electric potential, what will be your answer? Volt और जूल पर कूलम। वोल्ट और जूल पर कूलम। और एक चीज और जान लो आप, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्लास 9 में मिला था आपको। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। सो हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन along with the diagram जो साइड में ड्रॉ किया हुआ है? Have you noted down everything? Yes, sir. Okay, I'm moving to another topic. Can I move to another topic? Yes, sir. Okay. So point number 1 हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? Point number 1 Electric Magnetic field. पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने फोकस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने फोकस किया अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट नंबर 3 हम लोग बात करेंगे अबाउट, अगर आपको पूछा जाए डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे आप समझाओगे? जस्ट लुक एट हियर। पहले खुद को समझना आपको। दिस इज अ चार्ज बॉडी, सराउंडिंग द चार्ज बॉडी देयर इज अ रीजन, द रीजन इज कॉल्ड Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैं अगर आपको बोलता हूँ जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है और वो इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी से उसको अंदर लेके आए हम लोग एक पॉइंट पे, पॉइंट एक्स, और उसके लिए हम लोगों को 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा। कितना जूल? वर्क डन इज 1 जूल। तो उस केस में अगर मैं आपको पूछता हूँ कि इस एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप बोलोगे W/Q से, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता चल गया। वर्क डन कितना है? 1 जूल। 1 joule. और चार्ज कितना है? 1 coulomb. 1 कूलम। 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल पर कूलम यानी 1 वोल्ट होगा कि नहीं? हाँ सर. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इधर मैं लिखता हूँ पॉइंट P। पॉइंट P पे मैं ले जा रहा हूँ 10 कूलम ऑफ चार्ज। 10 कूलम ऑफ चार्ज वहाँ ले जाने के लिए लेट द वर्क डन बी 20 जूल। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? सर 10 जूल पर 10. कूलम, सर 10 वोल्ट। क्या 10 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? वर्क डन इज 20 जूल, चार्ज इज 10 कूलम। Sir, 2 volt. 2 2 volt. 2 वोल्ट होगा। W/Q 20/10, 20/10 is 2 वोल्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाँ सर। Yes sir. लेकिन हम लोग को डिफाइन क्या करना है, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट? Sir 1 volt. 1 volt. 1 वोल्ट। तो हम लोग आराम से ये जो अभी तक डिस्कशन किया हम लोगों ने, उस बेसिस पे हम लोग 1 वोल्ट डिफाइन कर सकते हैं। देखना आप, हम लोग ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट V इक्वल्स टू W/Q, so we can write 1 volt is equals to, क्या लिखना चाहिए? 1 volt is equals to 1 joule by 1 coulomb. 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 जूल बाय 1 कूलम लिखना चाहिए कि नहीं? तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके डेफिनेशन लिखने वाला हूं। यू कैन नोट इट डाउन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, the electric potential at a point in an electric field, the electric potential at a point in an electric field is said to be 1 volt. Is said to be 1 volt if 1 joule of work is done. 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from infinity to that point of the field. From infinity to that point of the field. ये डेफिनेशन आराम से उन्हीं बच्चों को याद रहेगा जो लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं। अदरवाइज देखो कितना छोटा बात को कितना लंबा डेफिनेशन बना के बोला गया, एग्जाम में तो लिखना पड़ता है ना। So the electric potential at a point in electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from infinity to that point. और बहुत सिंपल में अगर हम लोग बात करें 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है 1 जूल बाय 1 कूलम, बात खत्म। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डिफाइन, तो डेफिनेशन देना होगा। लेकिन आप लोगों का धीरे धीरे पैटर्न बदल, ऑब्जेक्टिव बढ़ाया जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? समझ? Yes sir. Yes sir. हैव यू नोटेड डाउन? Yes, sir. Yes sir. ओके। सर एक सेकंड। हाँ पूछो, कोई क्वेश्चन है? सर नहीं सर, नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ करो जल्दी करो, कंप्लीट होने से बता देना। So we discussed define 1 volt of electric current. अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत काम का फिजिकल क्वांटिटी है हम लोग के लिए भी। डे टू डे लाइफ में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते हैं, उसकी जगह पे क्या टर्म यूज करते हैं पता है आपको? Sir, एनीवन? what? हेलो, anyone, do you know what term is used in day to day life for electric potential difference? And that term आप सभी यूज किया होगा आप लोगों ने, that term is voltage। हम लोग जो वोल्टेज वर्ड यूज करते हैं, that voltage आप फिजिक्स में, प्योर फिजिक्स में आप बोलोगे कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सिंबल V। अब इसका डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं और वो समझने का कोशिश करना। जैसे वाटर को फ्लो करने के लिए देयर इज नीड ऑफ डिफरेंस ऑफ लेवल। पानी कौन सा लेवल से कौन सा लेवल में जाता है, हाई टू लो या लो टू हाई? अपने आप High to low. सर हाई टू लो। वाटर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर लेवल टू अ रीजन ऑफ लोअर लेवल। तो पानी को फ्लो करवाने के लिए कंडीशन है लेवल का डिफरेंस। वैसे ही चार्ज को फ्लो करवाने के लिए किसी कंडक्टर में, किसी मटेरियल में अगर आप चाहते हो कि चार्ज फ्लो हो, उस केस में देयर इज नीड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देयर इज नीड ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको यहाँ पे कि मेरे पास एक लैंप है, मुझे उस लैंप को ग्लो करना है, तो मुझे क्या करना है? इस लैंप का जो दो एंड है वहां पे मुझे वहां पे मुझे क्या मेंटेन करना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बोला करंट फ्लो करवाने के लिए, चार्ज फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेंटेन्ड बाय यूजिंग अ सेल और बैटरी। एक सेल और बैटरी मैं यूज करूंगा, या फिर डायनेमो या जनरेटर भी यूज कर सकता हूं। एक सेल या बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स में केमिकल रिएक्शन होता है। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन वन टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोला जाता है हाई पोटेंशियल पॉइंट। जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज व्हाट? लो पोटेंशियल पॉइंट। सो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेल या बैटरी यूज कर रहे हो। जो पेंसिल बैटरी हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर वो 1.5 वोल्ट की होती है। कितना? 1.5 वोल्ट। सो जैसे मैं सेल या बैटरी यूज करूंगा, देयर विल बी फ्लो ऑफ व्हाट? चार्ज। देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। तो जैसे करंट को फ्लो करवाने के लिए, जैसे वाटर को फ्लो करवाने के लिए आपको देयर इज नीड ऑफ डिफरेंस ऑफ लेवल, करंट या चार्ज को फ्लो करवाने के लिए देयर इज नीड ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत जरूरी है। आपके घर में वायर में करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलोगे मैं तो घर में सेल यूज नहीं करता, कुछ नहीं यूज करता, तो आपके घर में जो वायरिंग है वो जो रोड में ओवरहेड वायरिंग होता है उनके साथ लिंक्ड है। रोड में आप देखते हो कि पिलर्स में ओवरहेड वायरिंग है कि नहीं? उन वायर्स में वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस आपके घर में सप्लाई किया जाता है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने से आपके घर में करंट फ्लो होता है वायर में। ओके, कोई बता सकता है कि इंडिया में कि क्या डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्या वोल्टेज सप्लाई किया जाता है एवरेज में? एनीवन? 440। 440 में तो धमाका हो जाएगा घर में। एनी अदर स्टूडेंट? 140. इंडिया में 220 वोल्ट एट एन एवरेज। वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। 220-230 वोल्ट के आसपास वोल्टेज चाहिए घर में, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है उनको रन करने के लिए। अब आप पूरा फोकस, मैंने आपको समझा दिया कि ये पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है। ये पॉइंट ही आपके डे टू डे लाइफ में ज़्यादा काम आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। सो this is supposed to be a charge particle, and surrounding the charge particle the region is called what? Electric field. Electric field. अब मैं आपको पूछता हूँ, these are the 2 points, point A and point B. Point A and point B कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, बता दो आप?
Point A. Point सर पॉइंट बी पॉइंट बी में, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल को हम लोग ले लेते हैं वी बी, पॉइंट ए का पोटेंशियल को हम लोग ले लेते हैं वी ए। तो ज्यादा होगा आपने बोला सर वी बी वी, so वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। तो अगर मैं आपको पूछता हूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या बताओगे? V minus sir Q ना डिफरेंस क्या होगा अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप So VB minus VA. गुड, सब लोग ने यही बोला वी बी माइनस वी ए इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये तो था एक, अगर 2 पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता है तो मैं डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मैं सर ये VAB क्या लिखा आप? वी ए बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वी तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी वी है, ए बी इसलिए लिखा कि 2 पॉइंट का बात हो रहा है इसलिए, ठीक है। सो वी ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इस केस में। अब हम लोग थियोरेटिकल पॉइंट में आते हैं। There are 2 points A and B inside the field and that 2 points will be having difference of electric potential. दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। हाँ सर होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाता हूं, लेट द वर्क डन बी W। अब इस पॉइंट से, इस कॉन्सेप्ट से आपको अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, सर वापस रिपीट कर सकते हैं वी नहीं, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट से 2 कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूं। पहले मैंने आपको वी ए में पोटेंशियल, पॉइंट ए में पोटेंशियल बता दिया था वी ए, पॉइंट बी में पोटेंशियल बता दिया था वी बी, एंड आई आस्क्ड यू द डिफरेंस, तो आपने बोला वी बी माइनस वी ए। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं जहां पोटेंशियल तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। सो लेट द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज डब्ल्यू ए बी। मान लिया हम लोग वर्क डन कितना डब्ल्यू ए बी, चार्ज कितना मूव करें हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे वी ए बी का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? सर WAB So by WAB by AB. डब्ल्यू ए बी बाई, AB. नहीं, डब्ल्यू ए बी बाई So Q. क्यू, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। ओके, बिकॉज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 2 पॉइंट के लिए बताना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को 1 पॉइंट के लिए डिफाइन करना है। अब मैं ये जो एक्सप्लेनेशन हुआ उस बेसिस पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आपको वो सर एक समझ, बार वापस बता देंगे सेकंड वाला जो किया है? सेकंड वाला आप यहाँ देखो, ये एक चार्ज बॉडी है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके पॉइंट बी तक इसको ले जाया गया एंड द वर्क डन इज डब्ल्यू ए बी। So if I ask you what is the potential difference between A B in this term, तो हम लोग बोल सकते हैं potential difference क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ वर्क डन WAB हुआ, चार्ज इज Q। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर समझ में आ रहा ना? लेकिन मेरा बात आप समझ लो, एक चैप्टर डिफरेंट है कि नहीं ये बताओ। है सर और एक बात गारंटी हम दे सकता है कि कोई भी टीचर आपको इस तरीका से ये सब नहीं समझाएगा, ये गारंटी है। ये तुम कहीं भी देख लो, तुम्हारा स्कूल टीचर या कहीं भी कोई और टीचर जो कहीं पे ट्यूशन ले रहा है, आपका कोई फ्रेंड, किसी को भी पूछ के देखना कि कोई आपको इस तरीका से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझाने वाला है। वो लोग मेजोरिटी में, सबका नहीं बात बोल रहा, सिर्फ आपको डेफिनेशन देंगे, यूनिट्स बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन एक्चुअल में बेसिक क्या है वो बेसिक डिस्कशन यहाँ हो रहा है, तो उसका फायदा उठाओ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक WAB क्या है? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो यू जस्ट नोट इट डाउन, द electric potential difference, the electric potential difference between 2 points, in an electric field
between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from one point to another. तो यहाँ 2 पॉइंट का बात था, तो डेफिनेशन को इसलिए ऐसे मॉडिफाई किया गया 2 पॉइंट के लिए। और अगर फॉर्मूला हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया हम लोग सर? गुड क्वेश्चन। नेगेटिव भी ले सकते थे, तो नेगेटिव के लिए भी ये डेफिनेशन अप्लाई होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ यूनिफॉर्म रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए सभी डेफिनेशन आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन करने हैं। और मैग्नेटिज्म चैप्टर जो मिलेगा हम लोग को, उसमें सभी कुछ हम लोग नॉर्थ पोल के लिए डिफाइन करेंगे, लेकिन वो नॉर्थ पोल के लिए जो डिफाइन करेंगे वो साउथ पोल के लिए भी अप्लाई होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव चार्ज के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग पॉजिटिव से डिफाइन करेंगे। सो इफ आई सर आप बोला कि जो सेंटर है सर, वो जो सेंटर है वो हमेशा आपका पॉजिटिव चार्ज में होता है, स्टैंडर्ड में मतलब सेंटर में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। हमेशा होता नहीं है, तो लेकिन हम लोग कोई चीज को हेलो सर, मतलब अगर हम लोग कोई चीज बाहर आउटसाइड हम लोग का जो सर्कल है उससे लाएगा तो फिर तो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो नहीं, सर हम वो लोग पॉजिटिव क्यों लिया? अट्रैक्शन हम लोग करवाए कराना, हम लोग तो एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन करवा रहे हैं। अगर हम लोग नेगेटिव लेके आएंगे तो ये वर्क डन चार्ज करेगा। अभी हम लोग चार्ज से वर्क डन नहीं करवा रहे हैं, वर्क डन बाय सम अदर थिंग इन ब्रिंगिंग द चार्ज बॉडी। आया समझ में? हेलो Siraj, have you understood? I think network issue है सिराज को। So what we were discussing, हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में बात है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला में ए भी मेंशन कर देते हैं, नहीं करने से भी चलता है। और अगर आपको पूछा जाए एसआई यूनिट क्या है, तो वही होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होने से क्या होगा, वोल्ट ही होगा। वोल्ट और जूल पर कूलम, वोल्ट और जूल पर कूलम is the SI unit and it is also a scalar quantity। ये भी कैसा physical quantity है, scalar quantity। Have you understood everything about point number 4, electric potential difference, which is also called voltage? Yes, sir. Is it clear? Sir. Yes, sir. सर इस चैप्टर में सब कुछ स्केलर ही है ना? सब कुछ नहीं, सब कुछ स्केलर सब कुछ नहीं है, देखेंगे आगे वेक्टर भी मिल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी स्केलर ही है इसमें। सर वो एक डाउट था। बोलो सर, वो वर्क डन होता है चार्ज को लेके जाने के लिए, तो सर वो फर्स्ट वाला में VB माइनस VA क्यों है? वो 2 पॉइंट का अगर हमको अलग से पोटेंशियल पता है तो डिफरेंस तो हम लोग निकाल सकते हैं ना मैथमेटिकली। आपको एक पॉइंट में पोटेंशियल है सपोज 10 वोल्ट, दूसरा पॉइंट में पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो एकदम जनरल फॉर्मूला एक यूज किया हम लोग, डिफरेंस निकालते हैं हम लोग सबट्रैक्ट करके, वो कॉन्सेप्ट से। अक्षत समझ में आया? हाँ सर। आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। अगर सिर्फ 2 पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया तब आपको सिर्फ क्या करना है, सबट्रैक्ट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। So I'm moving to another topic, point number 5. I hope you've understood up to here, point number 4. Just look at point number 5. ये थोड़ा easy होगा आपको समझने में। आपको अगर पूछा जाए define 1 volt of
electric potential difference? 1 volt of electric potential difference. If I ask you, वन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप तो ऑलरेडी जानते हो कि V इक्वल्स टू W बाई क्यू होता है, और आप 2 पॉइंट के लिए तो ए भी मेंशन कर सकते हो. सो आप इससे डायरेक्टली लिख सकते हो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम. और अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड में जाते हो तो ये एक चार्ज बॉडी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी नहीं सॉरी, यहाँ 2 पॉइंट इन्वॉल्व है तो इन्फिनिटी नहीं होगा, फील्ड के अंदर का 2 पॉइंट लेते हैं हम लोग. सो इनसाइड द फील्ड 2 पॉइंट मेंशन किया. 1 कूलम ऑफ चार्ज is brought from one point to another. Let the work done be 1 joule. So what is the potential difference between these 2 points if I ask you? तो वो W by Q होगा 1 joule by 1 coulomb. 1 joule by 1 coulomb is 1 volt. तो इसी कॉन्सेप्ट सिंपल है. 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल बाई 1 कूलम होता है, बट आपको डेफिनेशन को मॉडिफाई करना है. यू राइट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, the electric potential difference between 2 points, the electric potential difference between 2 points in an electric field, is said to be 1 volt if 1 joule of work is done, to bring 1 coulomb of charge, from one point to another, in the electric field. देखो कितना बड़ा लगता है ना डेफिनेशन, कितना छोटा बात के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट. तो डेफिनेशन तो वैसे ही नोट डाउन करना होगा आपको. 1 वोल्ट इज 1 जूल बाई 1 कूलम. ये भी आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम में मेंशन कर सकते हो. 1 वोल्ट इज 1 जूल बाई 1 कूलम. सो हैव यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 5? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes. Okay. So have you noted down, all of you, everything? Sir, 1 Okay. One minute, sir. मुझे लेकिन आज एक ऐसा स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है जो ये 5 डेफिनेशन और एक और अभी डिस्कस करेंगे, ये 6 के 6 डेफिनेशन एक साथ बोलने का कैपेसिटी चाहिए मुझे किसी में. और मुझे पास्ट में ऐसे बहुत स्टूडेंट मिले जो एक साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डायरेक्ट बता देते थे. मतलब लास्ट 3 क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो सब भी एक साथ बताने में कैपेबल स्टूडेंट भी मिले हुए हैं. तो आज तो कम से कम मुझे एक स्टूडेंट ऐसा चाहिए जो 6 के 6 डेफिनेशन प्रॉपरली बोल सके. तो कौन बनना चाहता है देख लो. कोई अवार्ड तो मिलने वाला है नहीं, इज्जत जरूर बढ़ जाएगा आपका, रेपुटेशन बढ़ सकता है, अवार्ड नहीं है. और अवार्ड का बात है तो मैं आपको बता देता हूं. अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एंड द टर्म इज वोल्ट मीटर. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो थोड़ा एक दो लास्ट क्लास मैंने शायद बताया था आपको अबाउट एमीटर. एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure क्या? anyone? Potential difference. Potential difference. The volt. It is used to volt नहीं, which is used to measure potential difference. volt तो यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी का बात बोला. which is used to measure potential difference और Voltage. वोल्टेज.
आपने वोल्टमीटर देखा है कभी? एनी वन ऑफ यू? कभी आपने देखा है एसी या रेफ्रिजरेटर के साथ? आजकल तो इतना आता नहीं है, पहले एक और छोटा सा डब्बा जैसा होता था, उसमें एक मीटर, एक पॉइंटर कुछ होता था, और वो पॉइंटर आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकता था कि उस डिवाइस को किस पर्टिकुलर मोमेंट में कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो वहाँ उस पॉइंटर को देखने से आइडिया हो जाता था। आजकल डिजिटल भी हो गया है और वहाँ आपको वोल्टेज का पता चल जाता है। दैट मीटर इज कॉल्ड वोल्ट मीटर. So it is a device which is used to measure potential difference or voltage across the 2 points, of a conductor, या फिर बोल सकते of a device. और वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसे V एनसर्कल कर देंगे हम लोग, प्लस माइनस. एंड यू शुड नो दैट a voltmeter is connected in parallel combination. A voltmeter is connected in parallel combination. Which combination? Parallel combination. तो ये एक रजिस्टर या कोई लैंप है समझो, और हमको जानना है इस लैंप के अक्रॉस 2 एंड में, ये रजिस्टर के अक्रॉस 2 एंड में वोल्टेज कितना यूज हो रहा है. तो मैं वोल्टमीटर को पैरेलल में ही लगाऊंगा. वोल्टमीटर को ऐसे पैरेलल में लगाया जाता है. और मैंने आपको बताया था एमीटर इज कनेक्टेड इन व्हिच कॉम्बिनेशन इफ आई आस्क यू? Sir, series. The parallel combination. एमीटर, एमीटर सीरीज, Sir, series. सीरीज. वोल्टमीटर Parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन. वोल्टमीटर पैरेलल वो कॉम्बिनेशन. चार्ज का सिंबल है ना नीचे जो है. नीचे ये जिगजैग, हाँ. जिगजैग रजिस्टर का सिंबल है. रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब करंट को फ्लो आराम से नहीं होने देता. रेजिस्टेंस करंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है. तो करंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करने वाला डिवाइस को रजिस्टर बोला जाता है. और उस प्रॉपर्टी जो कि रजिस्टर में होता है उसको रेजिस्टेंस. हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में डिटेल में, क्या रेजिस्टेंस होता है. लेकिन अभी आप ये जान लो, ये जो जिगजैग सिंबल है दैट रिप्रेजेंट्स रजिस्टर. Resistor is a device having resistance, specific resistance. So I hope you have understood about voltmeter. What is voltmeter? A device which is used for measuring potential difference or voltage, and it is connected in which combination? Parallel combination. Parallel combination. Okay.